छोटी बहू। अगर आपके घर में माँ और मेरी 3 दीदियाँ नहीं होती ना, तो मैं कभी भी इस घर में रह ही नहीं पाती। आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना तो मेरे लिए नामुमकिन ही हो जाता। क्या कहा? क्या कहा आपने? सही सुना है आपने। मैं तो अपने मायके वापस ही चली गई थी। वो तो माँ के प्यार की वजह से वापस लौट आए। अब मेरी ये जो 3 दीदियाँ है ना, अब इनके बिना कहीं जी नहीं लगता है मेरा। इसीलिए इस घर में वापस आ गई, वरना मैं तो बाबा इस घर में नहीं आने वाली थी। पाँव तक नहीं रखती मैं यहाँ। अच्छा तो इसका मतलब आपका मेरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं। ठेंगा है। आना। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। एक रिश्ता तो जरूर है। कौन सा? बता दूं? वो है कबड्डी का। आपने मेरे अपोजिट वाली टीम जो ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, मेरी टीम भी ना कम नहीं है। मेरी टीम में मेरी सासू माँ का आशीर्वाद है और टीम की बहुओं में एकता और प्यार है। तो हो जाए कबड्डी कबड्डी कबड्डी। माँ, आप भी हंस रहे हो? अरे तेरी हालत और इनकी शरारतें देखकर हंसी कैसे रोकूं? ये सारी की सारी एक से बढ़कर एक है। वैसे हमारी जिस घर में शादी हुई है, वहाँ हंसना तो दूर की बात है, मुंह खोलने की भी इजाजत नहीं है। अब आप लोग बताइए, क्या आप सबको पता था कि हम लोग इतना सब कुछ जानते हैं? बताइए। और एक बात बताइए देवर जी, मेरा गाया हुआ गाना, मेरी आवाज क्या आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी? आप नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। आपने बताया नहीं कि आप इतना अच्छा गाना गाते हो। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए। अब आप ही बताइए कि आपके घर वालों की सोच कैसी है? अच्छा एक बात बताइए छोटू भैया, आहना इतना अच्छा डांस करती है और आपने उसे पसंद भी उसका डांस देखकर ही किया था। अब अगर वो चाहे कि वो डांसर बने, डांस करे, तो क्या उसे ये इजाजत मिलेगी आपसे? अब एक सेकंड भाभी, मतलब हमारे घर की बहू डांसर बनेंगी? यही तो मैं कह रही थी कि सारी पाबंदियां घर की बहू और बेटियों पर है, और घर के मर्द वो तो छूटे सांड हैं। मेरा कहने का मतलब था, गलत मत समझिएगा, कि घर के मर्दों को सारी इजाजत है, वो कुछ भी कर सकते। पता है अर्जुन भैया, मैं ना कबड्डी में ना बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। पता है, मैं तो स्टेट लेवल की चैंपियन भी थी। सपोर्ट में ना इतने ज्यादा गुण थे मुझ में, इतना आगे थी मैं, और देखो फिर भी मैंने समझौता कर लिया अपनी जिंदगी से। हाँ दीदी, समझौता करना तो जैसे हम औरतों के माथे पर लिखा हुआ है। और पता है अर्जुन भैया, मैं ना कितनी अच्छी साइकिल चलाती थी, बताओ ना दीदी। हाँ अरे छोटी बहू, वैसे सच बात तो ये कि हमारे घर में असली बदलाव लाने वाली तुम ही हो। मैं तो दिल से यही चाहता हूँ कि तुम बहुत तरक्की करो, खूब कामयाबी हासिल करो, और हमारे घर में असली खुशियों का मायना सिखाओ सबको। आप और सर पे चढ़ा दो आहना को, इतना इनकरेज मत करो। क्यों ना इनकरेज करूं भला? अरे जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हौसला देना चाहिए। और वैसे भी छोटू, जब घर होता है ना, वो ना खुशियों का ठिकाना होता है। अरे घर में इंसान निश्चित होकर जीना चाहता है। घर एक ऐसी जगह होती है, और हमारे घर में तो सब उल्टा ही चल रहा होता है। सारी पाबंदियां सिर्फ घर की बहू और बेटियों पर ही क्यों लगाई जाती हैं? हम पर तो कोई पाबंदी नहीं है। और ये बेचारी हमेशा पूरी जिंदगी भर दम घोट कर जीती है, डर डर कर। हमारे घर की बहू और बेटियां कोई जेल की कैदी हैं क्या? इनको ऐसी जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? बता तो जरा। सच में मीता बहुत किस्मत वाली कि उसे आप जैसा जीवन साथी मिला। सही कह रही है दीदी। मैं क्या इतना बुरा हूँ? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था।
आप अच्छे हैं, बस थोड़े से डरपोक हैं। मैं डरपोक हूँ? हाँ तो बहुत बड़े वाले डरपोक हैं वैसे। माँ पता है आपको, ये ना मेरे हाथ पाँव जोड़ते हैं कि मैं गाना गा के सुनाऊं। और जब मैं गाना गा के सुनाती हूँ और गलती से मेरा सुर थोड़ा ऊपर हो जाए, तकिए से मेरा मुंह ही दबा देते हैं। और कभी कभी तो मेरी सांस ही अटक जाती है। हाँ ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है ये जानने का कि तुम लोग क्या करते हो। अगर मेरे पतिदेव को पता चल गया ना कि मैं कबड्डी की चैंपियन हूँ, तो वो तो सीधा पढ़ लो कि नहीं, मेरा मतलब है बेहोश हो जाएंगे। भाभी घर से निकलते हुए तो आंसुओं का बादल फट रहा था। पहले कैसे बिलक बिलक के रो रही थी आप, और अब देखो एक आंसू तक नहीं निकल रहा आपका। सबने ना इजाजत दी है, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना आई हूँ। अब मैं क्यों रोऊंगी? तब मुझे भेज नहीं रहे थे, तुम मुझे रोना आ रहा था और क्या। वैसे छोटू तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। मंजली भाभी एक बात बिल्कुल सच बताना, आप जो घर पे बोल रही थी कि आप सच में वैसा कुछ कर बैठती या सिर्फ नाटक कर रही थी हमें डराने के लिए? अरे भैया आप ना बुद्धू हो बिल्कुल। अब मैं माना कि थोड़ी सी अकल से पैदल हूँ और वो क्या कहते हैं वो स्लो हूँ, और मेरी शकुनी जैसी सासू माँ, उनके लिए मैं अपनी जान क्यों दूं भला? मैं तो नहीं दूंगी। ए पारो, मेरे सामने अपनी सास के बारे में ऐसी बुराई नहीं कर। वो मेरी ठाकुर जी हैं, ये याद रख। अरे मामी माँ आप भूल रही हैं, वो आपको भी तो परेशान करती हैं। अब आप घर की मुखिया हैं भाई, लेकिन तब भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती आपकी बेइज्जती करने में। हम बहुओं को ना वो सपने में भी ताना मारती होंगी। आजकल ना माँ भी पिशी मुनी के चक्कर में ना थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। पहले तो माँ ऐसी नहीं थी, अब जब से इन दोनों की जोड़ी जमने लगी है ना, तब से तो इनका कुछ अलग ही हाल चल रहा है। क्यों बड़ी माँ? अरे मुझे तंग करने के लिए दोनों ने खूब अच्छी जोड़ी बनाई है, ताकि मैं इन बहुओं को 2 पल भी खुशी के ना जीने दूं। ये बात तो उनसे हजम ही नहीं होती, पता है तुझे। और वो ये नहीं जानती कि मैं इन बहुओं को ऐसे इजाजत नहीं देती हूँ। अरे खूब अच्छे से पहचानती हूँ मैं इन्हें। मेरी बहुएं नादान हैं, वैसे बुरी नहीं है। हाँ वो ये बात नहीं जानती कि अगर इनमें से कोई गड़बड़ करे तो इनकी लगाम कैसे खींचनी है, ये दुर्गा देवी को बहुत अच्छे से पता है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा, आपका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहेगा। क्यों दीदी? बिल्कुल। कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार सोच ले। तू मुझे पहचानती नहीं है, और तुझे ये नहीं पता कि मैं कितनी गुस्सैल हूँ। तुझे ये भी नहीं पता कि कब क्या फैसला सुना दूंगी। अच्छा माँ, वैसे मैं पूछ रहा था कि आप इतने टाइम बाद अपने मायके जा रही हैं, खुश तो हैं? जहाँ पली बड़ी हूँ वहां जाने से कैसे ना खुश हो सकती हूँ? वैसे एक बात पूछूं आपसे? अब क्या पूछना है? अरे अब मैं एक सवाल भी नहीं पूछ सकती हूँ क्या? अच्छा चलो पूछो। आपको रोज ऑफिस से घर लौटते समय अच्छा लगता है? ये कैसी बात हुई? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि ऐसा कोई रीति रिवाज है जहाँ आपको ऑफिस से ना सीधे मेरे मायके यानी आपके ससुराल वापस लौटना है और वहां पहुंच के ना घर का सारा काम करना है, तो आपको कैसा लगेगा? ये क्या बात हुई ना, कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ भी बोलते हो। तो एक बार सोच कर देखिए, हम औरतें तो ऐसे ही अपना जीवन बिताती, हम अपना परिवार त्याग कर अपने ससुराल जीवन बिताने आए, दिन भर गृहस्थी के काम में पसीना बहाते, जब मन चाहे घर से निकल नहीं सकते, अपने मायके नहीं जा सकते, आप लोगों को खाना तक सामने परोस कर देना पड़ता है, आप लोग का सारा काम संभालते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? एक बार सोच के देखिए, अगर हम बहुओं की जिंदगी आपके जैसी हो गई तो तब आप लोग क्या करेंगे? देंगे हमारा साथ? अपनाएंगे हमें? हम भी इंसान हैं, हमें भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना आप सबका है। जी हाँ, अगर आप लोग हमें खुश रखेंगे तो आपका घर भी अच्छे से ही रखेंगे हम, और अगर आप लोगों ने हम पे पाबंदी लगाई, हमें दुखी रखा, तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा घर में, बिल्कुल भी नहीं होगा। छोटी माँ, आज तो मैं अपनी माँ को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। क्यों मिष्टी, तेरी माँ बदल गई है क्या? अच्छा एक बात बता,
कौन सी माँ ज्यादा पसंद है, जो घर में पाबंदियों के बीच जीती थी वो, या फिर ये माँ जो यहाँ पे खुश है, हंसी मजाक कर रही है? कौन सा रूप माँ का ज्यादा पसंद है? हाँ हाँ, ये वाली। आप लोग हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहते? प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू। अरे गांव आया कि नहीं? अब हाँ माँ, बस आ गया, सामने ही आगे से लेफ्ट लेना है। भैया आप लेफ्ट लेफ्ट। आपको तो सब याद है। हाँ बिल्कुल, याद कैसे नहीं होगा, पिछली बार तो आए थे। वो अलग बात है कि आप लोग अपने ननिहाल नहीं आते इतने सालों से। नहीं, मेरा मतलब है इतने सालों से नहीं आए ना, बस इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। माँ आप हंस क्यों रहे हो? अरे छोटी बहू की बातें सुनकर हंस रही हूँ। जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ, उसका रास्ता ये मुझे दिखाएगी। सोच सकता है तू? अरे लगता है गांव आ गया। देखो गांव का चौराहा नजर आ रहा है। 1 आध मिनट में पहुंच जाएंगे। आज भी मायके के करीब आते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मचती है। इतने साल हो गए गांव छोड़कर, फिर भी। अब आप सोचिए, आपको इतने साल हो गए तब भी आपको ऐसा लगता है, तो हमें कैसा लगता हो? हमें भी कभी कभी अपने मायके जाने की इजाजत देंगी ना? बहुत मन करता है उनसे मिलने का। पता है, मैं भी ना अपने माँ बाबा की बहुत लाडली थी। कभी सोचा ही कहाँ था कि उनका घर छोड़कर भी मुझे कहीं और जाके रहना पड़ेगा। वैसे बड़ी माँ, वो अब से आप जाने देंगी ना हम लोगों को अपने मायके? हाँ मामी माँ, एक आप ही हैं बस हमारा भरोसा। मामी माँ, आप जानती हैं मैं ना बचपन में बहुत खेल कूद करती थी, तो इसलिए ना मेरे माँ पापा ने ना मेरी शादी जल्दी जल्दी करा दी। अगर मुझे मौका मिलता ना खेलने का, तो मैं ना कबड्डी में और नाम कमाती। फिर ना मुझे ऐसे शादी करके ऐसे घर गृहस्थी में ना फंसना पड़ता। मैं ना अपने खेल में सारी ताकत झोंक देती। सच में, वो क्या कहते हैं, वो प्राइजेस जीते, प्राइजेस बहुत सारे। हाँ, मेरे घर में रखे हैं। इस बहाने अगर मैं घर चली गई तो मेरे मायके में मुझे ना वो सब देखने का मौका मिलेगा। बचपन की यादें ना बहुत कीमती होती हैं। बस कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी, है ना मीता? अरे बाया बाया लेने के लिए बोला आगे से। आखिर में पहुंच गए। गाबलो, ए हरू, गाँव रे। अरे दीदी, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। अरे देखो दीदी आ गई, और हमारी दीदी की प्यारी प्यारी बहुएं भी आ गई। घर की लक्ष्मी है सबकी सब। और देखो हमारे भांजों को भी आने का समय मिल गया है। अब चलो जल्दी जल्दी दोपहर का खाना निपटा लेते हैं, और फिर आशीर्वाद की तैयारी भी तो करनी है। शाम होते ही खड़के वाले आप पहुंचेंगे। अरे टुकटुकी, देख तेरी पीसी माँ आई है। सुबह से पीछे पड़ी है, पीसी माँ कब आएगी कब आएगी। ओ बाबा रे बाबा, कितनी बड़ी हो गई है रे टुकटुकी। देखो कोई संपर्क नहीं रहा, कभी मुलाकात नहीं हुई, तो पता ही नहीं चला कि कितनी बड़ी हो गई है बिटिया। वो सारी बातें छोड़, ये ले, ये है तेरे आशीर्वाद का शगुन। ये तेरे पीसी माँ की शादी के कंगन है। अब तेरी पीसी माँ अपने बेटों के आगे हाथ नहीं फैलाती है, इसीलिए खुद के कंगन को पॉलिश करके दे रही हूँ। अब पता नहीं इसे अच्छा लगे ना लगे। हाँ, आजकल की लड़कियां पुराने डिजाइन पसंद आए ना आए। नहीं नहीं पिशुमनी, क्या बोल रही हैं आप? और वैसे भी आपने दिया है तो मैं ये जरूर पहनूंगी। आजकल तो वैसे भी यही पुरानी चीजें बहुत ट्रेंड में है, और पुरानी खानदानी ज्वेलरी की तो बात ही कुछ और है। वाह, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। परवरिश बड़ी अच्छी की है तूने गाबलो इसकी। सब आपका आशीर्वाद है दीदी। अरे दीदी, नमस्ते नमस्ते। खुश रहे खुश रहो। चलो दीदी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। मेरा तो बहुत मन खराब हो रहा था। आपके भाई ने कहा
कि दीदी तो आ रही है, पर उनका परिवार आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे दीदी, मामा के घर में शादी हो और भांजी और उनकी बहुएं ना आए, ऐसे कैसे चलेगा? देखो ना, मैं भी तो आपकी सिर्फ बड़ी बहू को ही पहचानती हूँ। अरे मैं मंजली बहू हूँ, मामी माँ के इकलौते भांजे की दुल्हनिया हूँ मैं। अरे भांजे की बीवी हो तो क्या हो गया, सारे बच्चे इसे अपना ननियाल समझकर बचपन में आते थे, सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये ना मामी जी मीता है, छोटी काकी उनकी बहू है, और अपना टुकुन है ना उसकी पत्नी। हाँ जी, मैं मीता। जी मैं टुकुन, टुकुन टुकटुकी, पहचाना आपने? ये मेरी देवरानी का बेटा है टुकुन, और वो उसकी पत्नी मीता, और ये मेरी सबसे छोटी बहू है, ये इन सब की सरदारन है। मैं सबकी सरदारन कब से बन गई? सबके सामने ना मेरी बुराई करिए बस। ना बाबा ना, मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है, सबके सामने तेरी बुराई करूं? ना 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 तौबा। अरे हरू, आस पड़ोस के लोगों को नहीं बुलाया क्या? एक ही गांव में इतने सालों से एक साथ रहते हैं, अब पड़ोसी थोड़े रह गए, अब तो सगे संबंधी जैसे हो गए। एक घर से एक ही आदमी को न्योता दिया है, और वो भी सबसे करीबी को। आशीर्वाद ही तो है, शादी होगी तो सबको बुलाएंगे। और छोटू दादू हमारे घर के गार्जियन है बिल्कुल, उनको तो सुबह से न्योता दिया हुआ है। छोटू दा आए हैं क्या? हाँ, अभी आने ही वाले होंगे। अब एक मिनट, मैं उनको फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, फोन वोन मत कर, आते ही होंगे। वो आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहे हैं। कितने अच्छे इंसान है ना वो, है ना माँ? अच्छा, वो भोजूलाल जी वो आ रहे हैं? आया हूँ जी, आया हूँ दीदी, आया हूँ दीदी। क्या खाना बन रहा है दीदी, क्या खुशबू है दीदी। दीदी ये खुशबू मेरे घर तक पहुंच गई और मुझे यहाँ तक खींच लाई। आज सुबह मेरी भागवान जब काम पे जा रही थी, मैं दम खा कर गई है। क्या बोली रे? कि जिस घर से भी खाने का न्योता आता ना, तो सबसे पहले दौड़कर पहुंच जाता है। आज बिल्कुल भी ऐसा मत करना, मेरा इंतजार करना और मुझे ना साथ ले चलना। उसका भी ना दिमाग फिर कहती थी, बोला ऐसी कोई बात करता है क्या? इतनी बढ़िया खाने की खुशबू को नजरअंदाज करने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? बोला मैं कैसे रुक जाता? दीदी पागल है वो। पूछो मामा, आप ना अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं। देखा मैंने उस दिन, जैसे ही मामी आई आपके तो होश ही उड़ गए। कान डरता है सौभाग्य से, वो तो मैं डरने का नाटक करता हूँ। पर दीदी आज ना उस सौभागन का ना काम पे मन नहीं लग रहा होगा। देखना अभी कुछ ही देर में आती होगी, देखना अभी पहुंचेगी। ओ भोजू मामा, देखो देखो मामी आ रही है। क्या मामी? हाँ मामी आ गई। क्यों रे, अब क्या हो गया? अब तो गया तू काम से, अब बोल क्या बोलेगा उसके सामने? यहाँ आप सब लोग है ना दीदी, अगर आज किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ उठाया ना, तो आप सब लोग मेरा साथ दोगे, ठीक है ना दीदी? क्या हुआ? कहाँ छुपा है वो बागर बिल्ला? अच्छा, तो यहाँ छुपा है तू? आज गुस्सा मत करना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आज घर में एक शुभ कार्य है और आपका इस तरह से गुस्सा करना मेरी बेटी के लिए अमंगल हो सकता है। गुस्सा तो नहीं दिखाऊंगी यहाँ, पर इसे आज घर ले जाकर साक्षात ज्वालामुखी के दर्शन करवाऊंगी। दीदी देखो ना, एक बात भी नहीं मानता है मेरी। मैंने इसे कहा था कि घर की साफ सफाई करना, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसे कहा था कि मैं काम पे जाके आऊंगी, फिर हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ आएंगे। लेकिन देखो इसे
सुबह सुबह यहाँ पहुंच गया, नाच गाना कर रहा है, कूदा फांदी कर रहा है। ए जाहिल, मैंने क्या कहा था तुझसे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा तू? घसीटते हुए लेके जाऊंगी मैं तुझे। चल दीदी, मुझे बचाओ, झगड़ा लड़ते हाथों से। दीदी, ये कभी नहीं ना मुझे चैन से नहीं जीने देगी। दीदी, मैं आप लोगों से बात ही तो कर रहा था, वो भी इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो दीदी मुझे बचाओ। अरे अब जब आ ही गई हो बोदी तो रुक जाओ ना, तेरे बहाने वो भी रुक जाएगा। हाँ नहीं दीदी, मुझे बहुत काम है। वैसे न्योता तो रात का था ना, तो ये क्यों यहाँ पहुँचा अब? लालची कहीं का। अरे एक नंबर का भुक्कड़ आदमी है ये। दिन भर इसकी जीभ ना लालच से लपलपाती रहती है। ठीक है, आप सब हमारे अपने ही तो हो। अगर अपने होते तो आप लोगों ने हमें सुबह नहीं बुलाया होता। अब नियम है तो हमें मानना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी हम गरीब है ना, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे बेशरम, चल चल यहाँ से, अब निकलेगा कि नहीं? दीदी, आज आप यहीं रुकोगी ना? हाँ हाँ, रुकूंगी रुकूंगी। अभी तेरी बीवी लेने आई है ना, अभी चला जा, शाम को जल्दी आ जाना। चल यहाँ से। अरे चल। मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेजो मामी, चलिए मैं भी आपके साथ चलती। आप सब इतने दूर से आए हैं, बैठो ना, मैं टुकटुकी को लेकर जाती हूँ। टुकटुकी, तू जरा मेरे साथ चलना। अरे क्या बात हो गई? कहाँ जा रहे हैं आप श्रोतुदा? मैं तो बस बनारस जाता हूँ। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं आप? मेरी भी बहुत सालों की इच्छा थी कि मैं बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में अपना माथा टेकाऊं। माँ की इच्छा है दर्शन में जाने के लिए, मैं जरूर ये इच्छा पूरी करके ही रहूंगी। माँ को मैं किसी भी हाल में बनारस भिजवा के ही रहूंगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।